यही है। और ये प्रश्न है कि जब कुछ सब कुछ निश्चित है तो हमारे पुरुषार्थ को क्या स्थान रहा, और उसके संदर्भ में अपना विचार विमर्श चल रहा है। जब हम ये कहते हैं कि तुम्हें पर में कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पर अपना कार्य करने में पूरी तरह समर्थ है, उसमें तुम्हारे सहयोग की उसे रंच मात्र आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो अधूरा नहीं है। उसमें भी एक परिणमन नाम की शक्ति है और जिसके कारण वो निरंतर परिणमन करता है। अब ये रही कि हम अपने परिणमन के कर्ता तो हैं कि हाँ हैं, तो वो तो हमें करना पड़ेगा। तो कहते हैं हाँ करना तो पड़ेगा, तुम्हारे किए बिना तो नहीं होगा, लेकिन करने का बोझा माथे पर नहीं रखना है क्योंकि परिणमन आत्मा का स्वभाव है और जो स्वभाव होता है उसमें बोझा नहीं रखना पड़ता। जो बोझा हो तो वो स्वभाव नहीं है, और स्वभाव होगा तो बोझा नहीं होगा। कि सब कुछ सुनिश्चित है और पहले का सब प्रोग्राम बना हुआ है, उसके अनुसार सब होता है। होता जगत स्वयं जगत परिणाम और मैं जग का करता क्या काम। तब वो कहता है भाई साहब आपको कोई बातें करना है इसलिए आपको ऐसी बात लगती है। ये जो आपको सब व्यवस्थित दिखता है ना, उसमें कितने कार्यकर्ताओं की कितनी मेहनत लगी है, ख्याल में आया ना, तब आपको ये सब व्यवस्थित दिखता है और आप बैठ के आराम से प्रवचन करते हैं। अरे स्पीकर भी लगाना पड़ा है, ये भी आना ही पड़ा है, क्यों? और रात के 12-12 बजे तक जतीश भाई मेहनत करते रहते हैं, तो आपको तैयार मिलती है ना स्टेज, अपना ठाट से बैठ के प्रवचन करते हैं। कोई करने की जरूरत नहीं है, सब होता है ऑटोमेटिक। क्यों? किए बिना कहीं होता है? मरे बिना कहीं स्वर्ग मिलता है? काम तो करना ही पड़ता है। तो कहते भाई साहब करने की जरूरत नहीं, सब व्यवस्थित है और प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का करता है और कब क्या करना वो सब उसमें सुनिश्चित है, और वो सुनिश्चित होना भी उसका स्वभाव है ना। हमेशा कलश में आता स्वभाव भूता परिणाम शक्ति। उद्गल द्रव्य में जीव द्रव्य में परिणमन की शक्ति स्वभाव है। जैसे आत्मा का एक नित्य स्वभाव है कभी नहीं बदलना, ऐसे ही आत्मा का एक नित्य अनित्य स्वभाव भी है कि एक समय भी बदले बिना रहना नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि सूरज है, बराबर अपनी ड्यूटी हजारों वर्ष से एक सुनिश्चित चाल में देता आ रहा है, तो कोई ना कोई तो उसको चलाता होगा ना। वो 7 घोड़े होंगे, क्यों? और सूरज के रथ को खींच रहे होंगे और बहुत सी कल्पनाएं आती हैं, क्यों? कि भाई साहब इसमें क्या जरूरत है, उसका स्वभाव है निरंतर गतिमान रहना। ऐसे प्रत्येक द्रव्य का परिणमन होना स्वभाव है, उसमें पर की अपेक्षा नहीं होती। क्या स्वयं की तो अपेक्षा होगी कि हाँ कोई काम किए बिना नहीं होता, लेकिन वो जैसा नक्की है वैसे ही द्रव्य परिणमता है, इसलिए द्रव्य को करने वाला कहते हैं और परिणाम को कार्य कहते हैं। तो कहते हैं तो बताओ कि अपन ने नक्की कर दिया कि 9 बजे सुबह प्रवचन होगा, डॉक्टर भारे लिखा होगा, और नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर तो भी हिसाब किताब बैठाना पड़ेगा ना, एक दूसरे आदमी को बैठा के रखना पड़ेगा कि नहीं, कि वो नहीं आया तो इन्हें गति पे बैठा देंगे, वो नहीं आया तो सूचना देने लगेंगे। क्यों? कल का ये कार्यक्रम है, 5 मिनट लेट आएंगे तो समझा देंगे, उसमें क्या है, कुछ सब व्यवस्था रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता जैसा आप कहते हैं। तो कहते हैं प्रत्येक द्रव्य में ऐसी 6 शक्तियां हैं कि जिनकी एक ड्यूटी है, जिनका एक कार्य है कि वे प्रत्येक समय की प्रत्येक पर्याय को परिणमन को सुनिश्चित करें। ये भगवान आत्मा में एक भाव नाम की शक्ति है। आत्मा में क्यों 6 द्रव्यों में क्या नाम है शक्ति का? भाव शक्ति। उस भाव शक्ति का क्या काम है कि प्रति समय एक पर्याय
और सुनिश्चित पर्याय वो अवश्य हो, उसका नाम है भाव शक्ति। वो भाव शक्ति का ये ड्यूटी है कि जो पर्याय जिस समय होनी है उस पर्याय को वो उस समय करे। वो सब व्यवस्था देखने वाला एक सिपाही लगा हुआ है। फिर अपन कहते आप पंडित चिंता मत करो, आप बैठो, सब आज लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, वो सब काम समय पे हो जाएगा। हैं? अभी तो आ तो नहीं, आ जाएगा समय पे, घड़ी तो आई नहीं, घड़ी आ जाएगी समय, आप चिंता मत करो। ऐसे कहते हैं भाव नाम की शक्ति है आत्मा में, हर द्रव्य में। तो उस समय जो पर्याय होनी है वो ही होगी, होगी ही। कहते वो ना गई और दूसरी होगी तो क्या करोगे? आपने तो नक्की कर दिया कि इस गद्दी पे बैठ के 9 बजे पंडित हुकुमचंद प्रवचन करेंगे, और आकर के दूसरे पंडित आके बैठ गया गद्दी पे, तो क्या करेगा? अब कौन हटाएगा उसे? कि साहब आप हटो, बोलो। हो सकता नहीं ऐसा, मेरे से बड़ा पंडित आ जाए और बैठ जाए, इनका ही मन। तो कहते हैं कि नहीं, प्रत्येक द्रव्य में एक अभाव नाम की शक्ति है, जिसका काम क्या है कि जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है वो गारंटी से नहीं होगी। आप चिंता मत करो, कोई को नहीं बैठने दिया जाएगा, इंतजाम है। वो आगे बैठ कैसे जाए? इस समय सार के परिशिष्ट में 47 शक्तियों की चर्चा है ना, उसमें ये सब वर्णन है क्या कि जो पर्याय होनी है उसको लाने का काम करने वाली शक्ति अलग है, और जो नहीं होनी है वो हो ना जाए उसे रोकने वाली शक्ति अलग है। ऐसा नहीं एक ही आदमी को 2 काम नहीं सौंपे, घबराना नहीं। तो वो ये करने लगेगा तो वो क्या करेगा? क्यों? कहते भाई तुम कह तो रहे ठीक है कि वो नहीं होगी, लेकिन यदि वो जो पर्याय है समय वो नहीं हटी तो अगली पर्याय आएगी कहां से? 8 बजे से 9 बजे तक जिसका व्याख्यान होना है वो कुर्सी पे बैठा है, प्रवचन कर रहा है, और 9 बजे उसने कुर्सी खाली नहीं करी, तो फिर आप बैठोगे क्या? उस पर्याय को हटना चाहिए ना, कोई इंतजाम होना चाहिए ना उसे हटाने का। तो कहते हैं एक शक्ति है भाव अभाव शक्ति। उसका क्या काम है कि जो पर्याय अभी है वो अगले समय में गारंटी से नहीं रहे, बस उसकी यही ड्यूटी है। सही द्रव्यों में शक्ति है कि ये जो इस समय पर्याय है वो अगले समय में गारंटी से नहीं रहेगी। उसका नाम क्या है? भाव अभाव शक्ति। भाव का अगले समय में गारंटी से अभाव हो, ऐसी एक शक्ति है। कहते ये तो हट गई और अगली पर्याय आई नहीं। नीतीश भाई से तो सीट खाली करा ली और पंडित हुकुमचंद ने आए नहीं, सीट खाली नहीं पड़ी रहेगी। एक शक्ति ऐसी है कि अभाव भाव शक्ति, कि जो पर्याय अभी नहीं है और उसे अगले समय में होना है तो वो शक्ति उसको अगले समय में लाएगी ही। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो पहली भाव शक्ति, दूसरी अभाव शक्ति, तीसरी भाव अभाव शक्ति और चौथी अभाव भाव शक्ति। फिर कहते भाई साहब आप कह तो रहे हो, लेकिन जो होनी है वो ही नहीं होगी, दूसरी होगी तो क्या करें? तो चिंता मत करो, एक भाव भाव नाम की शक्ति भी है कि जो होनी है वो ही हो, दूसरी नहीं हो। सैनिक का क्यों? और जिसका अभाव होना है उसका अभाव नहीं हो तो क्या करोगे? कि एक अभाव अभाव शक्ति है कि जिसका अभाव होना है उसको अभाव करेगा ही। ऐसी 6 शक्तियां प्रत्येक द्रव्य में मौजूद हैं और एक एक पर्याय को सुसमय में व्यवस्थित करने की पूरी व्यवस्था है। आपको माथा मारने की जरूरत नहीं। ये ऑटोमेटिक प्लांट होते हैं ना। एक बहन मेरे से कह रही थी कि आपने आदमी पे इतना विश्वास क्यों किया और ऑटोमेटिक व्यवस्था पर इतना विश्वास क्यों व्यक्त किया? हाँ?
आदमी भी तो ईमानदार हो सकते हैं। जो गेट खोलने वाले को रखे वो गेट भी तो समय पर खोल सकता है, बार बार खोल खोल के बंद कर सकता है ना। क्यों? ऐसा आदमी ईमानदार हो सकता है ना कोई तो, कि जितने मशीन पे आदमी खड़े हों वो पैसे दे जाए तो वो सब उसमें डाल दे। आदमी पे इतना अविश्वास क्यों? मैंने कहा ऐसा आदमी हो तो उसे हम बंद ना करते हैं, लेकिन ऐसे देखने में बहुत कम आते हैं, इसलिए हमने उदाहरण दिया है। लेकिन ऑटोमेटिक व्यवस्था में एक दफे भी गलती नहीं होती है। ख्याल में इन्हीं सवाल आदमी पे अविश्वास का नहीं है। क्यों? सवाल आदमी पे अविश्वास का नहीं है, लेकिन जो प्रकृति में ऑटोमेटिक व्यवस्था है उस व्यवस्था पर विश्वास का प्रश्न है। जो ईश्वरवादी हैं वो यही तो कहते हैं कि हाथी को मन भर की, चींटी को कण भर की व्यवस्था वो करता है। कौन करता है? नहीं। और क्या कहते हैं? देखो एक पेड़ है, वो उगता है, एक एक पत्ता होता है, तो उसका एक एक कैसा कलर होता है, और कलर भी रोजाना बदलता है। क्यों? वो हरे से धीरे धीरे पीला होता है। ये कौन करता रहता है? यदि कोई सर्वशक्तिमान ही ईश्वर नहीं हो तो इतना बड़ा काम इतनी चतुराई से नहीं हो सकता। सुंदर चित्र को देखकर हम अंदाज लगाते हैं कि कोई बहुत होशियार चित्रकार होना चाहिए। ये जगत इतना विचित्र है और इसमें इतने कार्य हैं कि इनका कर्ता भी बहुत होशियार और चतुर आदमी होना चाहिए, और वो ईश्वर के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो ईश्वर को भी ईश्वरवादी महानिमित्त कहते हैं। वो भी उसे निमित्त मानते हैं, उपादान नहीं मानते हैं। जैन दर्शन ये कहता है कि इतना बोझा रखने की किसी को जरूरत भी नहीं है, ना ईश्वर को ना किसी को। वो प्रकृति में ही ये नहीं है व्यवस्था। सा एक आम है, वो पेड़ पे लगेगा फल, आम का फल, वो कैसा लगेगा, फिर कैसा कैसा बढ़ता जाएगा, फिर वो हरा रहेगा और हरे से पीलेपन की तरफ कैसे बढ़ेगा, एक एक दिन की बात नक्की है कि नहीं। और कब पूरा पीला हो जाएगा और कब पेड़ पर से अपने आप टबक के नीचे गिर जाएगा, वो सब बात नक्की है कि कोई करने जाता है। बोलो आप क्या क्या करते हो? साहब आम को तोड़ के पाल में भी पकाया जाता है, तो समय के पहले पका दिया कि नहीं? तो जिस आम को उस पहले पकना है उसको ही कोई तोड़ के पाल में डालता है। समझ गया ना? उसका भी वही समय नक्की था, वो उसमें सब व्यवस्था मौजूद है। क्या ये वस्तु का स्वरूप कि एक आदमी को इतना काम सौंपे और बेचारा वो दिन रात उसी में लगा रहे। क्यों? इसलिए कहते हैं, विनोबा जी ने एक बात कही कि हम हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं, कि सारे हिंदुस्तान के लोगों को सारे हिंदुस्तान की सफाई की चिंता है। और कहीं भी बैठे बैठे आप लोग चर्चा करते देखा होगा कितना गंदा शहर है, कोई ध्यान ही नहीं रखता। कैसी बेवकूफ गवर्नमेंट है, ना केंद्रीय गवर्नमेंट ध्यान देती है, ना प्रांतीय देती है, ना म्यूनिसिपैलिटी देती है। कितनी गंदगी, कितनी गंदगी। सारे देश की गंदगी की चिंता 1 अरब में से हर आदमी को है। अब वो कहते हैं भाई साहब इस चिंता को छोड़ो और एक आदमी अपने घर को और अपने घर के सामने की सड़क को साफ कर ले, चिंता नहीं कर। कितना काम कर ले कि अपने घर को साफ कर ले और घर के सामने की सड़क को साफ कर ले, तो सारा देश साफ हो जाएगा कि नहीं? एक एक आदमी इतना सा काम संभाल ले, और हम सारे गवर्नमेंट प्रधानमंत्री को सारा काम सौंप रखा। गवर्नमेंट सारा काम करे इसलिए देश गंदा रहता है। तो जैन दर्शन कहता है कि एक बहुत बड़े व्यवस्थापक को ये काम सौंपेगा, वो जगत का एक एक पत्ती को रंगता फिरे, क्यों लाल से पीली करता फिरे, और रोजाना एक एक समय में ये सब काम करता फिरे। बोलो इसकी बजाय उसमें ही ऐसी शक्ति स्वीकार क्यों नहीं कर लें कि वो किस समय किस रूप में परिणमित हो। एक मां को गर्भ रहा, अब वो बच्चा 9 महीने बाद पैदा होगा ना, तो मैं पूछता हूं कि वो प्रति समय बढ़ रहा है कि नहीं, वो सब नक्की है कि नहीं? कौन करता है उसे? मां करती है, बाप करता है, डॉक्टर करता है।
कौन करता है? मैं आपसे पूछता हूं, बोलो। जो ऑटोमेटिक तरीके से होता है ना। और डॉक्टर लोग बता सकते हैं कि 3 महीने का बच्चा होगा तो कैसा होगा, 2 महीने का होगा तो कैसा होगा, 1 महीने का होगा तो कैसा होगा, एक एक दिन का बता सकते हैं। 9 महीने में किरण से होगा, कौन करने जाता है? क्यों? सवाल होता है तो ईश्वर करेगा। तो मैं कहता हूं कि ईश्वरवादियों ने भी हाथ उठा दिए ना कि हमारे बस की नहीं है, भगवान तुम करना। हमें भी हाथ उठाने पड़ेंगे कि भगवान नहीं करेगा तो प्रकृति करे, हमारे बस की नहीं है। ये अपने माथे पे कितना बोझा लोगे? क्यों? इसे आप बोझा तो समझो। इसने तो ऐसे तो आपने अधिकार समझ लिया है क्या? ये सारी व्यवस्था करने का काम को अधिकार समझ लिया है, इसे बोझा तो समझो। जो होना है वो ही होगा है तेरा, उसके विरुद्ध तू लाख प्रयत्न करे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। देखो, एक सांप अपने उस पिंजड़े में बंद है, होता ना, क्या होता है उसका, क्या बोलते हैं उसे, पेटी में, पेटारे में बंद है सांप, बहुत दिनों से भूखा है। क्या ख्याल में आया? नदी के उस पार एक चूहा भी बहुत दिनों से भूखा है, तो उसे दिखाई दिया कि देखो ये वहां कोई पिटारा रखा है, वो लकड़ी का है, उसे मैं काट सकता हूं, उसमें का माल है, मैं खा सकता हूं। इसलिए वो नदी में कूद गया, भूखा था, और नदी को तैर करके पार करते 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 उस पिटारे के पास पहुंचा और मेहनत कर करके उसमें एक छेद किया, और छेद करके उसके अंदर घुस गया तो सांप ने उसे खा लिया। बोला, प्रसाद किसने किया और पेट किसका भरा? क्या है तुम्हारे हाथ में? चूहे ने तो खूब प्रसाद किया था और सांप तो बिल्कुल अधनींद में पड़ा था, कहा कि वो कुछ कर ही नहीं सकता था। वो लकड़ी को नहीं काट सकता है, वो लकड़ी के उसमें भी उसे बंद रहना पड़ता है, चूहा काट सकता है। किसने की? भगवान ने भेजा उसे भोजन है, तो भगवान ने उसे भोजन भेजा, तो भगवान ने चूहे के भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं कर दी नदी के उस पार ही? क्योंकि उसकी आयु खत्म हो रही थी, मरण का काल आ रहा था, निमित्त भी नक्की था कि सांप के पेट में जाना है। इसलिए वो दौड़ के उस पिटारे के पास गया, सांप के पास गया, और सांप पड़ा है। अपने शास्त्रों में आता है कि एक खरदूषण था, रावण की बहन का बेटा, मन भांजा। वो तंदहास खड्ग को सिद्ध कर रहा था। एक बांस के भिड़े के बीच में बैठकर ध्यान कर रहा था, ये हथियार मेरे को सिद्ध हो जाए। लक्ष्मण वहां जंगल में थे, जो वो खड़ग आया ना उसके पास, उसकी विद्या के सिद्ध करने से, तो ये बाहर खड़े थे, तो इन्हें पकड़ लिया, इनके हाथ में आ गया। इन्हें कही तो बहुत बढ़िया चीज है, देखो तो कितनी धारदार है। तो उन्होंने उसी बांस के भिड़े पर जोर से चलाई, उसकी ताकत देखने के लिए। तो अंदर वो बैठा था, बांस का भिड़ा कट गया, उसका सर कट गया। बोलो क्या सिद्ध तो उसने किया था, और मिल के किसको गया? बोलो। ऐसी हजारों घटनाएं अकेले जैन धर्म में नहीं, सब धर्मों के पुराणों में भरी पड़ी हैं। तो कहते ना, तू लाख बुरा सोचे, होता वही है जो मंजूर है खुदा होता है। इतनी सी बात है कि वो कहते हैं खुदा को मंजूर है, किसी राम को मंजूर है, किसी भगवान को मंजूर है। वो जैन दर्शन कहता है कि प्रकृति में ही वो बात सुनिश्चित है। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, उनके यहाँ भजन है। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, उसको मारन हारा हमने कोई नहीं निहारा। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। क्या था कि एक शिकारी था, ऊपर एक चिड़िया बैठी थी, तो उसने बाण चला के चिड़िया को मारने की कोशिश की।
तो चिड़िया उड़ के भागती है तो आकाश में एक बाज मंडरा रहा था, तो उड़ती है तो बाज झपट के उसे खा जाता है। वो वहीं बैठी रहती है तो तीर से मर जाती है। क्या हुआ? उड़ना है तो मरना है, और वहां बैठे रहना है तो मरना है। क्या करे वो चिड़िया? और वो शिकारी ऐसा चलाया था। इतने में पीछे एक सांप था, उसकी एड़ी उस सांप पर पड़ी, और जब वो तीर चलाता है ना तो उसका वजन सांप पे पड़ता है तो सांप उसे काट लेता है। सांप काटता है तो हिल जाता है, वहां तीर छूट जाता है, तीर छूटता है तो जाके बाज में लगता है, चिड़िया बच जाती है, वो बाज में लगता है, ऊपर बाज मर जाता है, नीचे शिकारी मर जाता है और वो आराम से उड़ जाता है। उसको लिखा उन्हें, जगत में जिसका जगत पिता रखे वाला, उसका मारन हारा हमने कोई नहीं निहारा। जगत में जिसका जगत पिता रखे वाला, ये बात हमें सब मान्य है, इतना बदल दो कि कोई जगत का पिता नहीं है, वो उसकी ही जो परिणमन व्यवस्था है वो ही उसकी रखवाली है। जिस वक्त तक जिस पर्याय में जिस द्रव्य को जैसा परिणमित होना है वो ही होगा, उसमें बदलने में इंद्र और जनेन्द्र कोई भी समर्थ नहीं है, ऐसा लिखा है। अपन ने कार्तिकेयानुपेक्षा में जो गाथाएं पढ़ी थी ना, उसमें लिखा था ना, इंदो वा अहे जनेन्दो वा। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस भाव में जो कुछ होना है उसे बदलने में ना इंद्र समर्थ है ना जनेन्द्र। इंद्र है वो रागियों में सबसे ज्यादा ताकतवर, और जनेन्द्र वीतरागियों में है कि नहीं? दोनों के ना रागी बदल सकता है ना वीतरागी। तो वे तो अनंत शक्ति के धनी है ना वीतरागी, अनंत वीर प्रकट हो गया तो वे पलटते में, समझे ना? तीर्थंकरों के भी तो रिश्तेदार थे ना, साथ में मोक्ष क्यों नहीं ले गए सबको? बोलो, वे तो अनंत शक्ति के धनी थे ना, वो जिनेन्द्र भी नहीं पलट सकते भाई साहब। तो कोई ने कहा कि वे जिनेन्द्र नहीं पलट सकते होंगे क्योंकि वे वीतरागी हो गए, वे पलटते ही नहीं है, उनकी इच्छा ही नहीं है पलटने की, इसलिए नहीं है, चाहते तो पलट देते। लेकिन इंद्र तो पलट देगा, हम तो पलट देंगे क्योंकि हमें तो इच्छा है। तो वो कहते इंद्रो, अरे इंद्र नहीं पलट सका, तुम किस खेत की मूली हो? क्या समयो एक घटे नहीं बरसी, जो सुख दुख की पीरा रे, है ना? जो सुख दुख तेरे को जिस समय होना है उसमें एक समय आगे पीछे नहीं होगा। तुम अपने हृदय को वज्र जैसा क्यों नहीं बना लेता है? होए वज्र जो हीरा रे, इससे ही तेरा काम होगा, कोई नहीं है। ना उसमें ज्ञानत राय जी का भजन है बहुत अच्छा, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होशी बीरा रे। वीतराग क्यों लगा, सर्वज्ञ क्यों नहीं लगा? क्योंकि कहते भैया सर्वज्ञ ज्ञान ने देख लिया, हमारा बुरा देख लिया, तुम्हारा भला देख लिया, भगवान और क्या करें, तुम रिश्तेदार थे इसलिए देख लिया। तो कहते भैया ऐसा कुछ नहीं है ना? वो उसकी पात्रता वैसी थी। भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान जल्दी इसलिए नहीं हो गया कि वो आदिनाथ के बेटे थे, उनकी पात्रता थी हुई, इसलिए हुआ कि नहीं? आपको मालूम भरत चक्रवर्ती का सगा भाई ऋषभसेन पहला गंधर था, ऋषभदेव का। तो वो गंधर इसलिए नहीं बन गए कि बाप ने अपने बेटे को ड्यूटी पे लगा दिया, क्यों? उनमें योग्यता थी इससे बने वो। यदि वो ऐसा ही करते तो बेटे को लगाया तो पोते को भी लगा देते। लोग कहते गजब हो गया, ऋषभदेव ने तो घर घर में ही सब निपटा लिया। खुद तीर्थंकर, एक बेटा चक्रवर्ती, एक बेटा परम तपस्वी, क्यों? एक बेटा गंधर, एक कोई अड़ोस पड़ोस को भी तो बनाते, और विरोधी दल का नेता भी अपना पोता। पूरी राजनीति पे कब्जा कर लिया। अरे कोई ने कब्जा नहीं किया है भाई साहब, सब अपनी अपनी योग्यता से तैयार हुए हैं। और मैं कहता हूं कि सभी यदि एक घर में धर्म के क्षेत्र में आगे वो काम कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं? आप यहाँ आए हैं और आपके परिवार वालों ने आपका साथ नहीं दिया, ये दुख की बात है या सुख की बात है?
और हमारा परिवार वाले हमारा साथ देते हैं और एक ही विचार के हैं, तो अपने लेने पे लगा दिया, सबको गद्दी पे बैठा दिया। अरे उनमें गद्दी बैठने की योग्यता हुई तो बैठेंगे, और नियम जबरदस्ती बैठा देंगे तो 2 मिनट में उखड़ जाएंगे कि नहीं। हर आदमी अपने पात्रता से अपना काम करता है, कोई किसी का सहयोग नहीं कर सकता, कोई किसी का सहयोग नहीं कर सकता। एक वस्तु का स्वरूप सुनिश्चित है और है।